तुम लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनीमे के बाद ड्रैगन बॉल की मांगा को एक्सप्लेन करो, तो ये रहा मोरो आर्क का पार्ट 1। ब्रोली से लड़ने के कुछ टाइम बाद गोकू पहुंच जाता है कैप्सूल कॉर्पोरेशन के ग्रेविटी रूम पे, जहां वो वेजिटा के साथ ट्रेन करने वाला था। वहां वेजिटा गोकू से उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पूछता है, तो गोकू उसे बताता है कि टूर्नामेंट के बाद से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को दोबारा एक्टिवेट नहीं कर पाया, और वेजिटा को ये बताता है कि विलिंगली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करने के लिए उसे भी बहुत सारा ट्रेन करना पड़ेगा। तभी दोनों को बुल्मा इंटरप्ट कर देती है और उन्हें टाइम चेम्बर से बाहर आने को बोलती है। बुल्मा के पास हरक्यूल ने कॉल किया था ये बताने के लिए कि कुछ लोग माजिन बू को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों गोकू और वेजिटा हरक्यूल के घर को चल देते हैं। यहाँ हरक्यूल के घर में कुछ लोग एक सोते हुए माजिन बू को किडनैप कर रहे होते हैं। हरक्यूल उन्हें रोकने की कोशिश करता तो है, पर उसकी इतनी औकात कहाँ है। तभी गोकू और वेजिटा वहाँ जाते हैं। इन किडनैपर्स में से एक मीरस भी था, जो कि गोकू और वेजिटा को पहचान लेता है। अपने लौंडे भाई पूरे यूनिवर्स में फेमस होते जा रहे हैं। गोकू बिना किसी की बात सुने सीधा किडनैपर्स पे हमला बोल देता है, और रैंडम साइड कैरेक्टर्स गोकू के आगे कहाँ टिकने वाले थे। तभी पता नहीं कहां से मीरस गोकू के पीछे आ जाता है और अपनी स्पेस गन का यूज करके गोकू को इनकैपेसिटेट कर देता है, और वो वेजिटा के साथ भी एग्जैक्टली यही करता है। मीरस अपने लोगों को बोलता है कि गोकू और वेजिटा को भी बू के साथ हेडक्वार्टर्स ले आओ, वहीं इन दोनों को सारी बातें मैं समझा दूंगा। थोड़ी देर बाद गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में गोकू की आंख खुलती है और उसे उठाने वाला होता है जैको। मीरस गोकू को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मीरस को रोक के वेजिटा सीधा मुद्दे की बात करता है, तुमको आखिर माजिन बू से क्या काम है। तब मीरस बताता है कि एक खतरनाक इनमेट आजाद घूम रहा है, जिसे वापस जेल में बंद करने के लिए उन्हें बू की जरूरत है। बू के अंदर एक खास गॉड एग्जिस्ट करता है, द ग्रैंड सुप्रीम काय। फिर हमको उनकी बैक स्टोरी बताई जाती है। 1 करोड़ साल पहले ग्रैंड सुप्रीम काय साउथ सुप्रीम काय के साथ मिलकर के मोरो से लड़ रहे होते हैं। वही भागा हुआ इनमेट जिसकी बात हो रही थी। मोरो उन दोनों के ऊपर स्पेस से कॉमेट्स गिराने लगता है। इसके अलावा भी मोरो अपनी पावर्स का यूज करके पास के एक प्लेनेट की लाइफ एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे उस प्लेनेट की लाइफ एनर्जी और लाइफ दोनों खत्म हो जाती है। इस एनर्जी को कलेक्ट करके मोरो एक रसेंगान जैसा कुछ बनाता है और उसे खा जाता है। ऐसा करके मोरो के अंदर बहुत सारी ताकत आ जाती है। अब उसके पास इतनी एनर्जी आ ही गई थी, तो वो दोनों सुप्रीम काइस के ऊपर दनादन अटैक्स करने शुरू कर देता है। अब उन दोनों को भी समझ में आ गया था कि ये मामला हमारी औकात से बाहर जाता नजर आ रहा है। फिर हमें गैलेक्टिक पेट्रोल के कुछ ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं, जो बहुत दूर खड़े होकर ये फाइट देख रहे थे और फालतू का ज्ञान पेल रहे थे। इनसे हमें ये पता चलता है कि मोरो अभी तक 320 प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी और लाइफ खत्म कर चुका है, और इन गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने हेल्प मांगी हुई होती है दोनों सुप्रीम काइस से। इधर सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड सुप्रीम काय की तरफ, जो अपनी सारी बची कुची पावर को कंसंट्रेट करते हैं एक सिंगल अटैक करने के लिए। ये अटैक खास सिर्फ उन्हीं को आता था। इसका नाम था काय काय मटोरू। इस अटैक से मोरो रुक जाता है कुछ देर के लिए, और मौके पे चौका मारते हुए गैलेक्टिक पेट्रोल वाले उसे एप्रीहेंड कर लेते हैं, और बहुत समय तक वो लोग मोरो को कंटेन करने में सक्सेसफुल भी रहते हैं, अंटिल रिसेंटली जब मोरो उनके चंगुल से आजाद हो गया है। इधर मीरस बताता है कि भले ही मोरो कमजोर पड़ गया है, फिर भी उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मोरो को मौत की सजा मिली हुई होती है, लेकिन ये सजा उसे कोई दे नहीं पाता, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। गैलेक्टिक पेट्रोल वाले मोरो को और ज्यादा पावरफुल होने से पहले ही निपटा देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें ग्रैंड सुप्रीम काय को बू के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी वेजिटा बीच में बोलता है कि बू एक बार अगर सो गया तो वो कब उठेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इधर गोकू भी एक्साइटेड होता है मोरो से लड़ने के लिए। तब मीरस गोकू और वेजिटा को बताता है कि तुम दोनों पूरे कॉस्मोस में बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो। इधर वेजिटा के मन में सिर्फ मीरस ही घूम रहा था। मीरस ने जितनी आसानी से उन दोनों को टेक डाउन कर लिया, वो कोई आम आदमी नहीं था। अब गैलेक्टिक पेट्रोल वाले गोकू और वेजिटा को अपना टेम्पररी मेंबर बना लेते हैं, और उनको अपनी जैसी यूनिफॉर्म भी देते हैं, जिसे पहनने के लिए दोनों में से कोई भी राजी नहीं होता। लास्ट में दोनों गोकू और वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल का एम्बलम अपने कपड़ों में लगा लेते हैं। तभी गैलेक्टिक पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में भगदड़ मच जाती है। तब एक बंदा आता है और सबको बताता है कि मैकेरिनी सिबलिंग्स कुछ चोरी कर रहे हैं। मीरस वहाँ जाने के लिए तैयार था, लेकिन वेजिटा टिपिकल वेजिटा स्टाइल में बोलता है कि मैं भी चलूंगा तेरे साथ। वेजिटा देखना चाह रहा था कि मीरस आखिर किस मिट्टी का बना है। गोकू, वेजिटा, जेको और मीरस शिप में बैठ के चल देते हैं। इधर मैकेरिनी सिबलिंग एक हाइट्स को अंजाम दे रहे होते हैं, और कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल वाले उनके पीछे भी पड़े होते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते। तभी वहाँ पे गोकू लोग भी आ जाते हैं, और मीरस बताता है कि ये लोग ब्लू ऑरम चुरा रहे हैं। इसे एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन गलत हाथों में तबाही मचा सकता है, और इसका यूज करके दोनों भाई एक पूरा प्लेनेट तक उड़ा सकते हैं। तो अपने हीरोज चल देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और थोड़ी देर में उन दोनों को पकड़ भी लेते हैं। वहाँ से ये लोग वापिस आ जाते हैं। तभी वेजिटा को मीरस के अंदर से एक बहुत स्ट्रेंज पावर सेंस होती है, लेकिन मीरस वेजिटा को डिसमिस कर देता है। मीरस अपनी सच्चाई छुपाना चाह रहा था। क्यों छुपाना चाहता है तुम्हें आगे पता चलेगा। मीरस कहता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, और मैं मोरो को नहीं हरा सकता। तब गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को इंटेल मिलती है कि मोरो कहीं सेक्टर KT-40 में है। गोकू मोरो को उसकी की सेंस करके ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे ही गोकू ऐसा करता है, मोरो को भी पता चल जाता है कि गोकू उसे ढूंढ रहा है, और उसके चेहरे पे एक डरावनी सी स्माइल आ जाती है। इधर गोकू भी मोरो को सेंस करके अच्छे से शॉक्ड हो जाता है। मोरो को सेंस करके गोकू को ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हैं।
यहाँ मीरस बताता है कि गोकू को ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि मोरो जब भी किसी प्लेनेट की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है वो उस पावर को अपनी पावर बना लेता है, जिस वजह से मोरो की खुद की भी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तभी तो करोड़ों साल से जिंदा है बंदा। सीन आता है मोरो की तरफ जो कि क्रैनबेरी को बताता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। यहाँ मोरो भी अपनी एक्साइटमेंट को नहीं छुपा रहा होता है और कहता है कि इंतजार नहीं हो पा रहा है मुझे। इधर गोकू समझ जाता है कि मोरो कहाँ जा रहा है, न्यू नेमेक में। गोकू ये सोचता है कि इस प्लेनेट की लोकेशन तो हिडन थी, तो इसके बारे में आखिर मोरो को पता कैसे चल गया। मीरस बताता है कि मोरो प्लेनेट्स की लाइफ फोर्स को सेंस कर सकता है। इनकी बातें सुन के पकड़े हुए चोरों में से भी एक बोल पड़ता है कि उसने सुना है प्लेनेट नेमेक में विश ग्रैंड करने वाली ड्रैगन बॉल्स हैं। अब ये बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो चोर जिसका नाम पास्ता था वो आगे बताता है कि उसने जेल में फ्रीजा के एक आदमी से सुना था कि फ्रीजा भी इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है और इनके लिए वो बहुत पावरफुल लोगों की तलाश कर रहा है जो उसके लिए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके। ये बात मोरो तक भी पहुंच जाती है और अब उसे भी ड्रैगन बॉल्स चाहिए। इधर मोरो के शिप में क्रैनबेरी पूछता है कि कुछ साल पहले आपका मैजिक थोड़ा बहुत वापस आ गया था ना। तब मोरो बताता है कि हाँ, जब वो हारा था तब उसका थोड़ा सा मैजिक उसके पास वापस आ गया था और वो क्रैनबेरी को भी थैंक्स बोलता है उसका प्रिजन ब्रेक करवाने के लिए। क्रैनबेरी मोरो को उनका एग्रीमेंट याद दिलाता है और कहता है कि उसे भूलना मत। क्रैनबेरी को 3 में से एक विश अपने लिए चाहिए होती है क्योंकि वो फ्रीजा और गैलेक्टिक पेट्रोल से बच के दूर कहीं जाना चाहता है। मोरो भी उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि मोरो को सिर्फ एक विश चाहिए, बाकी 2 विशेस का क्रैनबेरी जो मांगे वो मांग सकता है। बस अगर इसको पता होता कि इसके साथ क्या होने वाला था। घबराओ मत, तुम्हें भी आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है न्यू नेमेक प्लेनेट में जहाँ सब कुछ रोज की तरह ही नॉर्मल चल रहा होता है। तभी नेमेकियंस को उनकी तरफ मोरो की शिप आती हुई दिखती है। इधर से सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरोज की तरफ जिनको भूखे उठने तक का इंतजार भी नहीं होता और गोकू वेजिटा को लेके वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और पहुंच जाता है न्यू नेमेक में। और जब ये लोग पहुंचते हैं उस समय मोरो की शिप भी नीचे लैंड कर रही होती है। मोरो गोकू को देखता है और पहचान लेता है कि यही बंदा है जो थोड़ी देर पहले मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मोरो गोकू के एनर्जी लेवल को सेंस करता है और वो गोकू से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। इधर गोकू और वेजिटा भी नेमेकियंस को बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल्स लो और कहीं सेफ जगह छुप जाओ। इधर वेजिटा भी मेंशन करता है मोरो की सिनिस्टर की को और गोकू बोलता है कि उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इधर मोरो भी अपनी शिप से नीचे उतर जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये तो सिर्फ एक कमजोर बुढ़ा है और गोकू बोलता है कि इतने समय से जी रहा है, बुढ़ा तो हो ही जाएगा। गोकू मोरो से बोलता है कि चुपचाप वापस जेल में चल। मोरो गोकू की बात को इग्नोर करता है और एक छोटे से नेमेकियन को हॉस्टेज बना लेता है और उसे स्ट्रेंगल करने लगता है। लेकिन तभी वेजिटा उस नेमेकियन को मोरो के चंगुल से आजाद कर देता है। वेजिटा ने पास्ट में नेमेकियंस के साथ बहुत बुरा किया होता है जिसको अटोन करने के लिए वो मोरो को अकेला ही चैलेंज करता है और गोकू को बोलता है कि इस फाइट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और मोरो के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने एक भी अटैक को मोरो के ऊपर कनेक्ट नहीं कर पाता। क्रैनबेरी वेजिटा को देख करके पहचान लेता है और यही सोच रहा होता है कि वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के साथ क्या कर रहा है। थोड़ी देर फाइट ऐसे ही चलती है और मोरो अपना मैजिक यूज करके वेजिटा को इधर उधर फेंकने लगता है। फाइनली वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन गॉड में और अपने टिपिकल अंदाज में बोलता है शैल वी कंटिन्यू और एक जोरदार लात मोरो के मुंह में जड़ देता है। वेजिटा बोलता है कि मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता भाई, तेरे जैसे बहुत देख चुका हूँ मैं। यहाँ से सीन जाता है गैलेक्टिक पेट्रोल के स्पेसशिप में। यहाँ मीरस डिसाइड करता है कि वो वापस HQ जाएगा ग्रैंड सुप्रीम काय को लाने। जैको बोलता है कि उसकी क्या जरूरत है, मोरो को तो गोकू और वेजिटा निपटाई देंगे। लेकिन मीरस बोलता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। यहाँ मोरो भी अपनी क्लोक उतारता है और तैयारी करता है वेजिटा को असली का मैजिक दिखाने की। यहाँ गोकू उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी की बात करता है। मोरो कहता है कि अभी तुमने देखा ही क्या है। इधर मीरस जैको को बता रहा होता है कि मोरो प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अटैक्स के लिए यूज भी कर सकता है। उधर मोरो एनर्जी रिलीज करता है और बताता है कि ये एनर्जी उसने न्यू नेमेक की लाइफ फोर्स से एब्जॉर्ब करी है। वेजिटा टेक ऑफ करता है लेकिन प्लैनेट की एनर्जी से बना हुआ लावा उस पर अटैक कर देता है और वेजिटा को वापस जमीन पर पटक देता है। वेजिटा फिर से मोरो की तरफ बढ़ता है लेकिन वो एक एनर्जी बैरियर वेजिटा के सामने खड़ा कर देता है। मोरो वेजिटा को हार मान लेने के लिए बोलता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। गोकू बोलता है कि टैग टीम कर लेते हैं लेकिन वेजिटा गोकू से बोलता है चुपचाप रहे और देख। वेजिटा मोरो से बोलता है कि कभी ना कभी तो साले तू थकेगा ही, जिस पर मोरो हंसता है और कहता है कि इस प्लेनेट में जब तक लाइफ एनर्जी है मैं उसे तब तक एब्जॉर्ब करते रह सकता हूँ और मैं तब तक तुझे मारते रह सकता हूँ। इधर वेजिटा को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है मोरो की पावर्स का। वेजिटा पूछता है कि मोरो यहाँ करने क्या आया है, अगर कुछ बुरा नहीं है तो बता दे, हम भी तेरी मदद कर लेंगे। मोरो बोलता है कि उसे चाहिए नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स। मोरो एक और लावा अटैक वेजिटा को मारता है लेकिन वेजिटा उस अटैक को रोक लेता है, बेयरली रोकता है लेकिन रोक लेता है। मोरो अपने अटैक में प्लेनेट नेमेक की और ज्यादा एनर्जी डाल देता है जिसे वेजिटा पूरी ताकत लगा करके रोक रहा होता है। वेजिटा मोरो से पूछता है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही, फिर तुझे ड्रैगन बॉल्स क्यों चाहिए? तो मोरो बताता है कि इतने साल कैद में रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है अपनी फॉर्मर स्ट्रेंथ से और वो वापस से उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहता है जितना वो अपने प्राइम में था। ये सब सुनकर के वेजिटा सीधा आ जाता है सुपर सैयन ब्लू में और जो अटैक वो बहुत मुश्किल से रोक पा रहा होता है उसे वेजिटा एफर्टलेसली दूर फेंक देता है। ये देखकर मोरो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। गोकू भी वेजिटा की तारीफ करते हुए बताता है कि वेजिटा ने
मोरो को ये सोचने दिया वो जीत रहा है, ताकि मोरो अपना मुंह खोले और ज्यादा चीजें इन लोगों को बताए। तभी मोरो अपने अटैक्स की इंटेंसिटी और बढ़ा देता है। तब वेजिटा को भी सुपर सैयन ब्लू से सुपर सैयन इवॉल्व में एंटर करना पड़ता है, जिसके बाद वो मोरो के ऊपर भारी पड़ने लगता है और एक जोरदार किक वो मोरो के पेट में मार देता है, जिससे मोरो दूर पानी में जाके गिरता है। वेजिटा बेस फॉर्म में आ जाता है। तब गोकू ये रियलाइज करता है कि मोरो न्यू नेमेक प्लेनेट की एनर्जी के साथ साथ उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी मोरो भी पानी से बाहर आ जाता है। इधर क्रैनबेरी को ये लगता है कि मोरो की तो फाइल निपट चुकी है, अब मैं अपनी जान बचाता हूँ, और वो वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर गोकू और वेजिटा थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए मोरो से हट जाता है और इस डिस्ट्रैक्शन का मोरो पूरा फायदा उठा करके गोकू और वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट की बारिश कर देता है। इससे जितना स्मोक वगैरह हुआ होता है उसमें मोरो कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद गोकू की नजर दूर खड़े मोरो पे पड़ती है, जो दोबारा से न्यू नेमेक की एनर्जी को कलेक्ट करने लगा था और स्पिरिट बॉम्ब जैसा कुछ अटैक बनाने लगता है। यहाँ से हमें नेमेकियंस को दिखाया जाता है और इस अटैक में मोरो उनकी एनर्जी भी यूज कर रहा होता है और उनकी एनर्जी उनके अंदर से ड्रेन होने लगती है। इतनी सारी एनर्जी कलेक्ट करके मोरो अटैक नहीं करता, बल्कि वो इस एनर्जी को खा जाता है। ये एनर्जी खाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्रैनबेरी की शिप को मोरो वापस जमीन पे पटक देता है अपनी टेलीकिनेटिक पावर से और कहता है कि भाई मैं हारा थोड़ी हूँ, तो कहाँ भाग रहा है। गोकू बोलता है कि मोरो तो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और वेजिटा भी ये रियलाइज करता है कि मीरस मोरो को जल्दी से जल्दी क्यों कैप्चर करना चाह रहा था। वेजिटा लड़ने को तैयार होता है और सुपर सैयन ब्लू में जाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। गोकू को तो लगता है कि वेजिटा मजाक कर रहा है, पर वेजिटा फिर से ट्राई करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। इधर मीरस जेको को बता रहा होता है कि मोरो लड़ते लड़ते अपने ओपोनेंट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। गोकू और वेजिटा फाइट के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो मोरो की एबिलिटीज को जाने बिना ही उससे लड़ने चल दिए। इधर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जो अब सुपर सैयन भी नहीं जा पा रहा था। तभी मोरो वेजिटा को पकड़ के दूर फेंक देता है और बताता है कि उसने भी अपने असली इरादे छुपा करके रखे थे। अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज करके मोरो वेजिटा को और दूर फेंकता रहता है। गोकू मोरो पे अटैक करता है वेजिटा को बचाने के लिए, लेकिन मोरो गोकू को भी लावा में फेंक देता है। अचानक से वेजिटा मोरो पे गैलिगन का यूज करता है, लेकिन मोरो अपना मुंह खोलता है और उसकी गैलिगन को पूरा खा जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट में, जहाँ बीरस आराम से मछली पकड़ रहा होता है। तभी विस बीरस को बताता है कि न्यू नेमेक की एनर्जी खत्म होती जा रही है। विस बीरस से पूछता है कि कुछ करना है क्या इस बात का, लेकिन बीरस बोलता है भाई होने दे जो हो रहा है। इधर गोकू वेजिटा को लेकर के गैलेक्टिक पेट्रोल के HQ में टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की एनर्जी इतनी कम हो गई थी कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज ही नहीं कर पाता। इतने में मोरो एक बड़ा सा की ब्लास्ट गोकू और वेजिटा के ऊपर कर देता है, जो उनको लग भी जाता है। इसके बाद मोरो उन दोनों की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज भी करता है और ये बोलता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में उनके ऐसे फाइटर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है और लास्ट बार उसे इतना अच्छा चैलेंज सिर्फ ग्रैंड सुप्रीम काय से ही मिला था, जिसने उसकी एबिलिटीज भी छीन ली। इतना बोल के वो गोकू और वेजिटा का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि उनकी वजह से मोरो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद मोरो गोकू और वेजिटा की बची कुची एनर्जी भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और जितना मोरो ने सोचा था, मोरो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था गोकू और वेजिटा की एनर्जी कंज्यूम करके। इधर क्रैनबेरी भी आ जाता है और सफाई देने लगता है कि मैं भाग नहीं रहा था, लेकिन मोरो उसका झूठ साफ पकड़ लेता है। क्रैनबेरी अपने स्काउटर का यूज करके ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने लगता है, लेकिन मोरो खुद ही उन्हें सेंस करने के लिए कैपेबल था और वो अपना ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने वाला काम भी शुरू कर देता है। इधर क्रैनबेरी मोरो से गोकू और वेजिटा के बारे में पूछता है, मतलब ये लोग जिंदा तो है ना। मोरो बोलता है कि उनकी एनर्जी मैंने पूरी ड्रेन कर दी है, तो थोड़ी देर में लोग मरी जाएंगे। इतना बोल के मोरो और क्रैनबेरी वहाँ से चल देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कुछ नेमेकियंस गोकू और वेजिटा को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं। अर्थ में बुल्मा, हरक्यूल और बुल्ला एक स्पेसशिप में साथ में बैठे होते हैं और बुल्मा कहती है कि एक हफ्ते से गोकू और वेजिटा को कोई अता पता नहीं है। हरक्यूल से थोड़ा और पूछताछ करने पे उसे गैलेक्टिक पेट्रोल के इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है। बुल्मा अपनी बहन की लोकेशन पे जा रही थी, जिसके पास एक ऐसा कम्युनिकेटर था जिससे बुल्मा जेको से बात कर सकती थी। इधर मीरस गैलेक्टिक पेट्रोल के HQ में आ जाता है और उसे पता चलता है कि पू तो उठ चुका है। जेको को भी बुल्मा का मैसेज आया था, तो वो बुल्मा को कांटेक्ट करता है। बुल्मा बोलती है कि भाई मेरे लिए भी एक शिप भिजवा, मुझे भी देखना है कि ये मोरो है कौन। बुल्मा की रिक्वेस्ट का जवाब दिए बिना जेको कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और पार्ट 1 भी यहीं पे खत्म होता है। अगला पार्ट आ जाएगा भाई 5-10 दिन में। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि अगला पार्ट तुम मिस ना करो।